का हमारा टॉपिक है अल्सर। हम डिसऑर्डर ऑफ जो है वो गट पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डायरिया और कॉन्स्टिपेशन पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे थर्ड अल्सर। अल्सर पाकिस्तान में पहले इतना कॉमन नहीं था, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन हो गया ड्यू टू फास्ट फूड, जंक्शन फूड की वजह से। अब डेफिनेशन क्या है? अल्सर इज़ अ सोर इन द इनर वाल ऑफ गट। हमारी गट की जो इनर वाल पे है अल्सर, वो क्या होता है? वो ज़ख़म होते हैं। हमारी गट की इनर वाल पे जो है वो ज़ख़म होने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि हम कहेंगे ये अल्सर है। इन अल्सर एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ग्रेजुअली ब्रेक डाउन द टिश्यू ऑफ इनर वाल। अल्सर में क्या होता है? जो स्टमक के अंदर एसिडिक गैस्ट्रिक जूस होता है, जो कि स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्रिएट करते हैं, वो काफ़ी एसिडिक होते हैं। वो क्या करते हैं? स्टमक के इनर वाल के जो टिश्यू होते हैं ना, उनको भी ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। ये अल्सर के प्रोसेस में होता है। अल्सर में ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब अल्सर की काजेज़ क्या है? एक्सेसिव एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड खाने की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, लॉन्ग टर्म ऑफ यूज़ ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन इज एस्प्रिन। अब बहुत अर्जे के लिए अगर हम कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, कोई भी पेन किलर जैसे कि एस्प्रिन ले रहे हैं और बहुत लंबे अरसे तक ले रहे हैं, तो जिसकी वजह से भी अल्सर हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से, ड्रिंकिंग कॉफ़ीज़, कोलाज, सॉफ्ट ड्रिंक्स की वजह से, ईटिंग स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाने की वजह से भी अल्सर हो सकता है। ये तमाम की तमाम अल्सर की काजेज़ हैं। अगर अल्सर स्टमक में होगा तो हम उसे कहेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। अगर अल्सर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ड्यूडेनम में होगा तो हम कहेंगे ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है। एंड देन फिर हमारे पास है सिम्टम्स इसकी क्या होती हैं अल्सर की। एब्डोमिनल पेन, बर्निंग आफ्टर मील और मिडनाइट। ठीक है, खाना खाने के बाद या फिर आधी रात को जो है वो एब्डोमेन में जलन शुरू हो जाती है। बहुत सेवर केस में अल्सर में के एब्डोमिनल में पेन होती है, नॉजिया होती है। नॉजिया मतलब वॉमिटिंग तो नहीं होती, लेकिन वॉमिटिंग जैसी कंडीशन हो रही होती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, वो बंदा जो है जिसे अल्सर होगा उसको उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी। वेट लॉस होगा, उसका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि अल्सर इज ट्रीटेड विद मेडिसिन। अब मेडिसिन के ज़रिए अल्सर को जो है ट्रीट किया जा सकता है, विच न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जो कि गैस्ट्रिक जूस जिसका एसिडिक इफेक्ट है उसको जो है वो ख़त्म करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है। देखिए, गैस्ट्रिक जूस जो कि काफ़ी एसिडिक होता है, वो फूड के अंदर जब मिक्स होता है तो वो फूड जो है वो एक काइम की फॉर्म में बन जाती है। जैसे ही अब स्टमक से ये जो काइम है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, ये तो काफ़ी एसिडिक थी क्योंकि स्टमक का जो माहौल था, जो पीएच थी, वो एसिडिक थी। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन जो वो है नेचर है, जो उसका माहौल है, वो काफ़ी अल्कलाइन है। जैसे ही ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, ये एसिडिक थी, तो इस यहाँ जब जैसे ही वो ड्यूडेनम में जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जो कि अल्कलाइन नेचर है, तो ये जो एसिडिक नेचर है वो ड्यूडेनम की वाल पे जो है वो ज़ख़म करना शुरू कर देंगे, सोर हो जाएगी वाल। ठीक है। इस तरह जो है ये अल्सर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ड्यूडेनम में होता है, जिसे हम ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। अब प्रिवेंशन क्या है कि हम स्पाइसी चीज़ें खाना छोड़ दें, ये मसालेदार चीज़ें, होटलिंग वगैरह करना छोड़ दें, एसिडिक फूड खाना छोड़ दें। स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड एज प्रिवेंटिव मेजर्स। स्मोकिंग को भी हमें ख़त्म करना होगा अगर हमें अल्सर से बचना है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, डिसऑर्डर ऑफ गट में अल्सर था। और ये हमारे जो है वो बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 8 का लास्ट वीडियो थी।